देश के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर दबोचा। अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर भी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट, घर का सामान फेंका, दीवार भी तोड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में हुई टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। उधर मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 55 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, अन्य तस्करों की तलाश भी जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूली छात्रों के 2 गुटों में आपस में हुई भिड़ंत, कोचिंग के छात्रों ने छात्र की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हत्या नहीं बना है। जब से संभल में हिंसा हुई थी, 24 नवंबर की वो तारीख आपको याद होगी, तब से नेताओं का वहां जाने की जो जद्दोजहद थी वो जारी थी। लेकिन जिस तरीके से इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो जो सहानुभूति दिखा रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। संभल पर सियासत भारी, सियासी पर्यटन की तैयारी, जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। क्या फिर होगा सियासी दंगल? संभल में हिंसा करने वालों पर योगी सरकार का कानूनी हंटर लगातार चल रहा है। अब तक 50 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और न जाने कितने लिस्ट में अभी बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे हिंसा के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, वैसे वैसे इस हिंसा को लेकर सियासी दांवपेच भी बढ़ रहा है। खासकर विपक्ष के सियासी पर्यटन का सपना अब तक अधूरा है और अपना सपना पूरा करने की एक और कोशिश में विपक्ष जुटा है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने की तैयारी में है। इस प्रतिनिधि मंडल में 15 सदस्य शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और पार्टी की ओर से जारी सहायता राशि के चेक भी दिए जाएंगे। संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सपा का डेलीगेशन संभल नहीं पहुंचा था। हालांकि पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। उधर संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया, जिले में धारा 163 बीएनएस लागू है, इसीलिए कोई भी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के घर पर नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस में ही पीड़ित परिवार आ सकते हैं और यहीं पर सपा का डेलीगेशन उनसे मुलाकात कर सकता है। इससे पहले संभल में शिवलिंग को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से घिरी है। रविवार को अखिलेश यादव संभल में चल रही खुदाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दे बैठे, जिसे लेकर अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जिन आक्रांताओं ने शिवलिंगों को या मंदिरों को क्षति पहुंचाकर
वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए, उनके बचाव में भी उतरना है, उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही संभल सियासत का अखाड़ा बन चुका है। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी धार दे रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां परेशान हैं। संभल हो या महाकुंभ, ये दोनों ही 2027 में योगी की जीत के लिए चाबी हो सकते हैं, जिससे विपक्ष अब टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाएगा और जिस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। लेकिन ये जान लीजिए कि जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है, उसमें कौन कौन से नेता हैं। लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा परिषद यूपी, सांसद हरेंद्र मलिक भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, जो कि संभल जाएंगे। सांसद रुचि वीरा भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, संभल जाएंगी। सांसद इकरा हसन बीते दिनों काफी सुर्खियों में रही थी, याद रहा होगा आपको। सांसद जियाउर रहमान बर्क भी संभल में होंगे। सांसद नीरज मौर्य भी संभल जाएंगे। विधायक कमाल अख्तर भी संभल का टूर करते दिखेंगे आपको। विधायक इकबाल महमूद संभल जाने वाले हैं। विधायक पिंकी यादव भी संभल का दौरा करती नजर आएंगे। पूरा डेलीगेशन है। असगर अली अंसारी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, ये भी संभल का सियासी टूर करते हुए नजर आएंगे। ये सभी एकजुट होकर एक डेलीगेशन के रूप में संभल में जाएंगे और एक सियासी टूर करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए, लगातार सियासी पर्यटन का केंद्र संभल बना तो हुआ ही है, लेकिन इस बीच बावड़ी मिलने के बाद भी अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ गया है। जांच इस तेजी से हो रही है और लगातार इस बात का यहाँ पर जांच की जा रही है, इस बात की पड़ताल यहाँ पर की जा रही है कि आखिर इस बावड़ी के दायरा जो है वो कितना बड़ा है। लेकिन इस जांच के बीच, इस खोजबीन के बीच आसपास के घर भी अब इसकी जद में आ गए हैं और ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस खोजबीन की वजह से इन घरों को भी हटाया जाएगा। बड़ा सवाल। रिपोर्ट देखिए इस पर। संभल में सनातन के सच की तलाश बीते कई दिनों से प्रशासन कर रहा है। यहां खुदाई के दौरान मिली बावड़ी के हर हिस्से को बारीकी से परखा जा रहा है, ताकि पता चल सके कि आखिर बावड़ी कितनी पुरानी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में अब थोड़ी मुश्किलें जरूर आ रही हैं। दरअसल इस बावड़ी की खुदाई 9 दिनों से जारी है। बावड़ी को 4 हिस्सों से खोदा जा रहा है। तीसरे हिस्से की खुदाई के दौरान मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तीसरे हिस्से के आसपास कई मकान आ रहे हैं। बावड़ी की इमारत मकान के नीचे दबी पड़ी है। ऐसे में आसपास के लोगों में डर है कि अब बावड़ी की जद में मकान के आने से कहीं उनके मकान को भी अब आगे न तोड़ा जाए। बावड़ी जो है अब 4 हिस्से में खुदाई अब बावड़ी की जा रही है। ये एक सिरा जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है इसके